वो उमर जिसकी आदा पे शैदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। मेरे आका फरमाते हैं जब तुम नेकों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र जरूर करो। वो उमर जिसका जिक्र से अम्मा आयशा फरमाती है उमर का जिक्र करो। जब उमर का जिक्र होता है तो इंसाफ का जिक्र होता है, और जब इंसाफ का जिक्र होता है तो परवरदिगार का जिक्र होता है। मगर मिट गया उमर का जिक्र, खत्म हो गए अबू बकर के चर्चे, पीरों ने जगह ले ली, मिंबरों को छीन लिया। बुरा न मानना, कुछ पीर तो इतने बदतमीज है कि अपने साथ तारीफ करने वाला भी लाते हैं। देखो हक बात बोलनी चाहिए, दुनिया वालों की परवाह, पूरा पूरा उर्स गुजर जाता है, सियाबा का जिक्र नहीं होता। क्यों नहीं होता? पीर साहब कहते हैं जब तक मेरा जिक्र नहीं होगा उर्स कामयाब नहीं होगा। मैं कहता हूं तेरा जिक्र होगा पीर साहब तो कामयाब होगा, और अगर अबू बकर का उमर का हो गया तो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। पीछे वाले बोलो, जरा बोलो अल्लाह की बारगाह में, बोलो अल्लाह की बारगाह में। अरे हम कौन थे? ये आज दौलत आ गई, शोहरत आ गई, अपने खुदा को भूल गए, अपने नबी को भूल गए, जानवरों की तरह काम में लगे हुए हो, सुबह से लेकर शाम तक ना खुदा का जिक्र। हम थे क्या? 313 थे। नौजवानों सुनना ध्यान से, कितने? ई को कम करके आवाज बढ़ाए, कितने? 313। और उधर कुफ्फारे मक्का हमें मिटाने का प्रोग्राम बना चुके थे। 1000 मक्के के लोग चले, औरतों ने जेवरात उतार के दे दिए। मेरी बहनें सुने, लो अबू जहली हमारे जेबर ले जाओ, हमारे जेबर ले जाओ, ये हमारा माल ले जाओ, आमना के लाल के दीन को खत्म कर दो, इस्लाम को। मक्के की औरतों ने सारे जेबर उतार के दे दिए फौज को, लो ये पैसा खर्च करो और इस्लाम को खत्म करो। तो फिर मदीने की औरतें आई, अर्ज करती या रसूल अल्लाह हमारे पास माल तो नहीं है, मगर ये हमारे जवान लाल ले जाइए और इस्लाम को बचाइए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, मेरे हुजूर इरशाद फरमाने, लोगों मक्के से लोग चल चुके हैं। अबू जहल इतना ओवर कॉन्फिडेंस में था, बदबख्त, कहता था मैं रस्सी से नबी को बांध के लेके आऊंगा। कैसे कैसे बांध के लाएगा? मेरे नबी पाक ने फरमाया मैंने मक्का छोड़ा, मदीने आ गया, अब बोलो वो हमला करने के लिए ऊपर आ रहे हैं, कौन कौन मेरे साथ चलेगा? 313 सहाबा लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, पेटों पे उनके बिल्कुल पेट लगे हुए, पीठ से रमजान का महीना है। आके नबी से अर्ज करते हैं हुजूर हम तैयार हैं, कमजोर है। ए नौजवान लड़के, बेटे याद रख, हमारे जैसे फकीरों की बात नहीं सुनोगे तो जिंदगी में कभी तुम्हें मंजिल नहीं मिल सकती, और यकीनन तुम्हारे दिलों में कोई ऐसी चीज बैठ गई है जो तुम्हें ये जिक्र नहीं सुनने दे रही है। हुजूर की महफिल, हुजूर की बातें सिर्फ बदबख्त नहीं सुनते हैं, खुश नसीब सब सुनते हैं। जिन्हें दुनिया जिन पे चढ़ गई हो, जो जीती जीती जिंदा लाशें बन चुकी हो, जिनके इरादे कुछ और हो, वो हो आए तो महफिल में है मगर नियत बदतमीजी की तरफ मांग रागिब हो। ये जलसे अगर नसीब बना सकते हैं तो इसमें बदतमीजी नसीब बिगाड़ भी सकती है। यहाँ फरिश्ते भी होते हैं और जिन्नात भी होते हैं, ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मगर मैं उन सहाबा किराम का जिक्र कर रहा हूं। मगर मुझे बड़ी ध्यान से सुनिए, नबी से अर्ज करते हम जाने के लिए तैयार, या रसूल अल्लाह अंसार और मुहाजिरीन आ गए, या रसूल अल्लाह अबू बकर उमर आ गए, या रसूल अल्लाह मौला अली आ गए, हजरत उस्मान आ गए, हजरत सैयदना बिलाल आ गए, या रसूल अल्लाह हम तैयार, अमीर हमजा तैयार। मेरे नबी ने फरमाया सोच लो, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, उनके पास नेज़े हैं, मौला चलोगे? तो सारे सहाबा बोले या रसूल अल्लाह कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे।
या रसूल अल्लाह चले हैं, तेरे नाम पे चले हैं। ए आमना के लाल तेरे हाथ में हाथ दिया है, जब तेरे हाथ में हाथ दिया है तो बच्चा बच्चा कूद जाएगा। तुम कहो, आप कहेंगे आग में, या रसूल अल्लाह बच्चा बच्चे को आग में कूद जाएगा, ये भी एक भी बच्चा नहीं बचेगा। मेरे नबी ने फरमाया चलो, अब दीवाने नबी के चले हैं 313, अब लड़ने के लिए कुछ तो चाहिए। खजूर की डंडियां दे दी गई, लो ये खजूर की डंडियां। अब खजूर की डंडी से तलवार का मुकाबला हो सकता है? नहीं नहीं, मगर 313 चले, 1000 के मुकाबले में जब चले, मगर खजूर की डंडियों से वो नाउम्मीद नहीं हुए, वो मियां वो कमजोर नहीं, उनके इरादे कमजोर नहीं पड़े, बल्कि ऐसे हवाओं में लहराते हुए जा रहे थे जैसे हाथों में कोई एटम बम हो। यहूदी बोले, मुसलमानों क्या दिमाग खराब हो गया, क्या पागल हो गए? ये बताओ कि कभी खजूर की डंडी ने तलवार का मुकाबला किया है? तो मुसलमान बोले, ओ यहूदियों सुनो, न खजूर की डंडी पर न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है, भरोसा जितना भी है इस काली कमली वाले पर है, इस पैगंबर पे है, इस काली जुल्फों वाले पर है, इस खूबसूरत आंखों वाले पे है। आगे आगे आका है, पीछे पीछे गुलाम है। 170 किलोमीटर तकरीबन रमजान के महीने में सफर किया है, बदर तक पहुंचे हैं। और बदर कौन सी जगह, जहां आज भी बड़े बड़े लफ्जों में लिखी है कुरान की ये आयत, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। वो कौन सी जगह है बदर वाली? अरे जिसे अल्लाह ने अपनी आयत बताया, वो अल्लाह की निशानी बदर कैसे बन गया, बताऊं कैसे बन गया? 313 इधर जब आके खड़े हुए, उधर वो पूरी रात शराबे पी हैं उन्होंने, कुफ्फारे मक्का ने, उन्होंने औरतों के नाच देखे हैं पूरी रात। वो बदबख्त ऐसे हैं, उन्होंने पूरी रात जो है वो भुना हुआ गोश्त खाया है और वो सोए हैं खूब जम के। इधर ये सहाबाए किराम रमजान के महीने में खड़े हैं, उन्होंने जब आंखें खोली कुफ्फार ने, और जब सब बंद की करके आगे खड़े हुए, और जब उन्होंने मैदान का नजारा देखा, वो क्या कहे लगाने लगे, हंसी मजाक करने लगे, कहने लगे बताओ ये हमसे लड़ने आए हैं, इनके पास तलवारें तक है नहीं। ऐसा कहा, इन्हें ऐसे मसल देंगे जैसे मक्खी मसली जाती है, जैसे मच्छर मसला जाता है। जब ये बात वो कह रहे थे तो मेरे पैगंबर ने उसी वक्त सर सज्जे में रखा था, मेरे रसूल ने सर सज्जे में रखा था। अब तुम सज्जे में रखते हैं, आप रखते हैं, आपकी बीवियां रखती है, आपके बच्चे रखते हैं, आपके बेटे रखते हैं। नहीं नहीं, कौम सज्जा भूल गई, अब कोई सज्जा नहीं करता। मेरे नबी ने सर सज्जे में रखा है, और सज्जे में रखने के बाद मेरे पैगंबर ने आज इतना रोना शुरू किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं, जितना हुजूर को उस दिन रोते देखा था, इतना कभी नहीं रोते देखा। मेरे पैगंबर ऐसे रोते थे, अल्लाहू अकबर के आंखें सूज गई थी। मेरा इमाम कहता है, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती है तुझसे पैगाम, वो दरे यार के जाने वाले। आज उन मुबारक आंखों से बेशुमार आंसू गिरते थे, उससे रेत भीगने लगी थी बदर की। कौन सी आंखें, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत में लाखों सलाम। आज मेरे पैगंबर की मुबारक नाक जमीन पे लगी है, और अर्ज करते मेरे मालिक, मैंने जो पूरी जिंदगी मेहनत की, वो जो मेरी पूरी मेहनत है मक्के वाली, उस पूरी मेहनत के बदले में ये मेरे वो पूरी मेहनत, जब मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, ऊंट की भारी ओजड़ियां, जब मेरे सर को फाड़ा गया, जब मेरे गले को दबाया गया, ऐ अल्लाह, जो मेरी बेटियां 9 दिन तक भूखी रही, मेरी बेटियों की आवाज नहीं निकलती थी। शेबे भी तालिम में मेरी खतीजा भूखी रही, और मेरे घर वालों ने पत्ते खा खा के वक्त गुजारा, पत्ते खा खा के। मैं ताइफ के मैदान में गया, तो मैं ताइफ याद है, मेरे ताया अल्लाह उन्हें बख्शे, जब वो मुझे पढ़ाते थे तो कहते थे ताइफ 2-3 दिन में याद करते रहना। मैं कहता था अब्बा ताइफ क्या है? कहने लगे ताइफ याद करोगे तो इश्क रसूल बढ़ेगा। हुजूर ताइफ में गए थे, मेरे मक्की मदनी सरकार, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, या रसूल अल्लाह आप पर मेरी नस्लें कुर्बान हो जाए। मेरे आका, मेरी जान से प्यारे पैगंबर के ऊपर पत्थर मारे गए, और मालूम है कितने पत्थर मारे कुफार ने? पहले तो 80 किलोमीटर पैदल चल के गए मेरे आका, और फिर पत्थर इतने मारे कि हुजूर की पिंडलियां फट गई, पिंडलियों में से इतना लहू मुबारक निकला कि आपकी जूतियां भीग गई। अल्लाहू अकबर। आज मेरे नबी अर्ज करते हैं, मेरे मालिक, मैंने जो ताइफ में पत्थर बर्दाश्त किए, उस सब के बदले में ये मेरे 313 है, ये मेरे 313, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अबू बकर, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा उमर, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अली, मेरा बिलाल, मेरे अमीर हमजा, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। अल्लाह, अगर आज ये मिट गए तो क़यामत तक तेरा नाम
नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अगर आज इन्हें शिकस्त हो गई तो कयामत तक तेरा कोई नहीं पुकारेगा। फिर अर्ज करते मेरे मालिक देख तो मेरे गुलामों को, इनके मुंह में रोजे हैं, इनके पेटों में खाना नहीं है, इनके हाथों में कोई तलवार नहीं है, खजूर की डंडी लेके तेरे नाम पे आए हैं, इन पे मदद कर दे। मेरे नबी ऐसा रोए कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुके गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, मेरे नबी इतना रोए कि एकदम हुजूर ने सर उठाया और मुस्कुराए। जब हुजूर मुस्कुराए तो हजरत अली कहते हैं मैंने अचानक देखा हवा चली, तेज हवा। मैंने पूछा हुजूर ये कैसी हवा चली है? रेत उड़ती है। पर मैं अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है, वो 500 फरिश्तों के साथ जमीन पे उतर गया है, वो बद्र के मैदान में जिब्राइल आ गए हैं। फिर मेरे नबी पाक से मौला अली कहते मैंने अर्ज किया रसूलल्लाह ये मेरे आका हवा फिर चली। मैंने पूछा हुजूर ये कैसी हवा है? कहा मेरा दूसरा वजीर मीकाईल उतरा है 500 फरिश्तों के साथ। अब मेरे नबी पाक ने, मेरे सरकार ने फरमाया चलो उधर नारे तकबीर वाले हैं, उधर शमशीर वाले हैं, उधर 313 भूखे प्यासे नबी के गुलाम कलंदर है, हाथों में खजूर की डंडी। उधर वो शोर मचाते हुए कुफ्फार आए, कहते थे मिटा देंगे ऐसे जैसे मक्खी और मच्छर को मसला जाता है। मगर हैरत की इंतहा थी, ये खजूर की डंडी उठती थी। ऐसा कारनामा ना तो खजूर की डंडी ने अब तक किया है, ना कयामत तक करेगी। ये खजूर की डंडी उठती थी और सर को काटती थी, खजूर की डंडी उठ रही थी और हाथ कट के गिर रहा था, खजूर की डंडी गिरती थी और पैर काटती थी और काटते 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 ढेर लग गए। कटते कटते कुफारे मक्का जब मियां उनके दिलों में दहशत बैठ गई और फिर भगदड़ मची, भागे और भागे, तेज भागे। जब सारा मैदान खाली होने लगा तो बिलाल हबशी ने देखा कि उमैया भाग रहा है। कौन उमैया? जो बिलाल के सीने में पत्थर रखता था। कौन उमैया? जो बिलाल को अंगारों पर डालता था। बिलाल ने जाकर के उमैया को देखा, वो भागा तो बिलाल ने उसके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पे गिरा। जब वो जमीन पे गिर के बिलाल को देखा तो बिलाल ने कहा देखता क्या है? ये कोई बिलाल का घूसा थोड़ी है, ये तो इस्लाम का घूसा आज मुंह पे तुम्हारी खजूर की डंडियां, तुम्हारी खजूर की डंडियां काट रही थी गलों को। तुम्हें बता रहा था अल्लाह के देखो तुम्हारी तलवारों से कुछ नहीं हुआ है, मेरी रहमतों ने तुम्हारा साथ दिया। 70 मारे गए। कितने मारे गए बोलो? कितने मारे गए? 70 कुफारे मक्का। मौला अली फरमाते 35 सारे सहाबा ने मिलके मारे, 312 ने, और फरमाते 35 अकेले मैंने अली ने मारे। माशाअल्लाह। कभी हम में तुम में भी करार था, कभी हम में तुम में भी प्यार था, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, कभी तुम सजदे करते थे तुम्हारा अल्लाह रहमतें भेजता था। आज तुम्हारे घरों में सजदे नहीं होते, आज तुम सजदों से दूर चले गए। सजदों की ताबीज ने जगह ले ली, ताबीजों ने जगह सजदे की ले ली। लोग अब अल्लाह के सामने नहीं झुकते। मुझे बताओ जहां बेटी, माँ, बच्चे सब सजदे में जाएंगे तो क्या अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी? मगर आज हम नामुरादी का ये हाल है कि आज हम भूल गए कौन थे। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और जो मरते थे तेरे नाम की हैबत के लिए। थी ना कुछ तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए, सरबका फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। कौम अपनी जो जरो माल जहां पर मरती,
बुत फरोशी के एवज दुश्शिकनी ना करती। अल्लाह अकबर, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शाम नजरों में नजरती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हमी छाओं में तलवारों की। आगे आए लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू होके जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद याद। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। और तू ही कहते कि उखाड़ा तेरे खैबर किसने और काट कर रख दिए कुफार के लश्कर। सुभान अल्लाह। काश के ये चंदा करने वाले ये समझ पाते कि आज मेरी तकरीर इस चंदे से ज्यादा जरूरी है। बहुत बार मना किया मगर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर ये डिस्टर्ब ना करते तो मेरा और दिल लगता तकरीर, मगर ये मैं अपना हिसाब दूंगा, ये अपना हिसाब देंगे। जब हदीस पढ़ी जा रही हो तो पैर इधर उधर हिलाना मना है, समझो बात को। अल्लामा यूसुफ हदीस पढ़ा रहे थे तो बिच्छू ने काट लिया तो रोने लगे, उठे नहीं। बिच्छू ने दूसरी बार काटा, फिर देखा बिच्छू किधर गया, फिर उसने काटा, रोने लगे। आपके तलबा ने पूछा हुजूर ये हदीस पढ़ाते में रो क्यों रहते आप? पर मैं मेरे बिच्छू ने काटा था। तो मैंने सोचा कि हदीस का एहतराम में उठूंगा नहीं, तो बिच्छू ने 3 जगह काट लिया मगर मैं उठा नहीं। तब कुछ मिलता है, ऐसा ही थोड़ी क्या समझते हो? आजमाई नहीं जाओगे ऐसी जन्नत मिल जाएगी। तुम नबी के जिक्र को फौकियत नहीं दे रहे, आपके दिल में और दूसरी चीजें भर गई। शोर मचा रहे हैं लोग, पता नहीं लोग क्या, जो है मेरी तरफ नहीं। मेरा दिल मर गया, तकरीर करना चाह रहा था मैं, मगर ये जो शोर मचा इधर, ये चंदा करने वाले लोग, मैं कह रहा हूं मेरे बात कर लेना। या अगर ऐसा चंदा वगैरह प्रोग्राम कराया करो तो भाई मुझे ना बुलाया करो। मैं कुछ बात करने आता हूँ, वो बात ही नहीं होगी तो क्या होगा? ना लो कोई बात नहीं, नाराज मत हुआ। मैंने शुरू में ही कहा था नहीं कहा था, मेरा मिजाज है जहां ज्यादा पैसे आ रहे हो वहां मैं शेर भी नहीं पढ़ता हूं कि मेरी नीयत खराब ना हो जाए।